Hello everyone, a very good evening to you all. To all my dear viewers, all my dear friends and all my wonderful students. I am Avinash, an advocate at Supreme Court of India and the founder of Chanakya CLAT classes, Chanakya Judicial Academy and Chanakya Law Associates. I hope that you all are doing well. आप सब लोग बड़े ही अच्छे से होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड चल रही है, कड़ाके की ठंड चल रही है एंड आप सब लोग प्रिकॉशन लेते रहिए सो दैट यू डोंट फॉल इल, राइट। ठंड वंड ना लग जाए, थोड़ा सा बॉडी को भी देखना है, राइट। ओके, एनीवेज, सो लेट अस टुडे डिस्कस द अटॉर्नी जनरल, द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का आपने नाम बहुत बार सुना होगा। तो अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन होता है, क्या पावर्स होते हैं, किस आर्टिकल में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है। तो अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस, पावर्स, एलिजिबिलिटी, सब चीजों पर बात करेंगे, राइट, आज इस वीडियो में। फर्स्टली लेट मी टेल यू that Article 76 of the Constitution of India talks about the Attorney General, provides that there shall be an Attorney General for India. भारत का एक अटॉर्नी जनरल होगा और रहना चाहिए, ये आर्टिकल 76 बोलता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल. The eligibility is that the person should be qualified enough to be the judge of Supreme Court, right? Should be qualified enough to be the judge of the Supreme Court, meaning thereby कि मिनिमम वो हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो या फिर एक जोरिस्ट रहे हो, बहुत ही एमिनेंट जोरिस्ट रहे हो, फिर हाई कोर्ट में उनकी एडवोकेसी 10 साल की रही हो, राइट। सुप्रीम कोर्ट मतलब ही शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बी द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और तब उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जनरली एक कन्वेंशन है कि जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो जो पुराने वाले अटॉर्नी जनरल होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उनको रिजाइन कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक कन्वेंशन रहा है जनरली। अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखते हैं तो अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री एंड ही रिप्रेजेंट्स द सेंटर. ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। आप सब लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है, एक टिटुलर हेड है। प्रेसिडेंट वही काम करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर उनको बोलते हैं। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर बेसिकली, वी ऑल नो दैट कि आर्टिकल 52 में दिया गया दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में दिया गया है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आप रियल मायने में देखिए तो जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सरसाइज कौन करता है? नाम तो प्रेसिडेंट का होता है, बट प्राइम मिनिस्टर इज द रियल, द पर्सन हु होल्ड्स ऑल द पावर्स। तो प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहते हैं कि ये आदमी मेरे लिए सही है, तो उसको अटॉर्नी जनरल बनाते हैं। वो प्रेसिडेंट को नाम रेकमेंड करते हैं एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम एज द अटॉर्नी जनरल। अभी इंडिया में जो अटॉर्नी जनरल है, अभी जस्ट मतलब पिछले साल 1 अक्टूबर को अपॉइंट किया गया आर वेंकट रमानी को। 1 अक्टूबर 2022 को अपॉइंट किया गया और ये 16वें अटॉर्नी जनरल है भारत के अभी तक के।
3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, आर वेंकटरमानी को। अटॉर्नी जनरल, जैसा कि मैंने बताया कि द चीफ लीगल एडवाइजर of the central government, right? He is the first law officer of the country, is central government's chief advocate in all courts, right? अटॉर्नी जनरल के पास पावर्स बहुत सारे होते हैं। अटॉर्नी जनरल is, he can participate. He is having the right to audience in all the courts of the Indian territory. वो भारत इंडियन टेरिटरी के सारे कोर्ट्स में उसका राइट टू ऑडियंस है, एंड ही कैन पार्टिसिपेट इन ऑल द डेलिबरेशंस, इन ऑल द आर्गुमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द पार्लियामेंट, बी इट लोकसभा और द राज्यसभा। चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो दोनों के डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं, बट राइट टू वोट नहीं है। अटॉर्नी जनरल इज नॉट हैविंग द राइट टू वोट। ऑफ कोर्स ही कैन पार्टिसिपेट इन द डेलिबरेशंस एंड ही कैन से इफ द गवर्नमेंट, इफ देयर इज अ लीगल इशू एंड द गवर्नमेंट रिक्वायर्स हिम टू एक्सप्लेन, देन ही विल कम एंड एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री के, ये इनका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है स्टेट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हर जगह पर रिप्रेजेंट करना है। इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते डिटेल में, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि अटॉर्नी जनरल, इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस ले लिए, तब गलत हो जाए, तब नहीं कर सकते। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली जब अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। आपने मुकुल रोहतगी को देखा होगा, मुकुल रोहतगी को प्राइवेट प्रैक्टिस टेकअप करना था, तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल का पोस्ट छोड़ दिया। और मुकुल रोहतगी कौन है आप सब लोग जानते हैं। शाहरुख खान का बेटा जब फंस गया था, तो मुकुल रोहतगी को लंदन से बुलाया शाहरुख खान ने, लंदन में थे उस समय, और वहां से शाहरुख खान ने बुलाया और मुकुल रोहतगी आए। तो मुकुल रोहतगी का अपना चार्म है, अपना करिश्मा है, और वो शाहरुख खान के बेटे को बचा भी लिए, राइट। खैर एनीवेज, हम लोग वापस इस पॉइंट पर आते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, और उसका राइट है कि वो इंडियन टेरिटरी में वो हर जगह पर, हर कोर्ट में वो राइट टू ऑडियंस है उनका। और उनका जो सैलरी है अटॉर्नी जनरल का, ही इज नॉट पेड अ सैलरी, बट ही इज अ रिटेनर। बट द रिटेनर ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज इक्वल टू द सैलरी ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है, उसके बराबर इसका रिटेनरशिप है अटॉर्नी जनरल का। और इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल साहब जो है, अटॉर्नी जनरल जो पार्लियामेंटेरियन, जो लोकसभा के मेंबर हैं, एमपीज हैं, राज्यसभा के एमपीज हैं, उनके बराबर इनके पास, जो उनके पास पावर्स है, वो सारे पावर्स अटॉर्नी जनरल के पास भी। जितने इम्यूनिटीज हैं उनके पास, प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, वो सारे पावर्स, इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपी के पास है, वो हमारे अटॉर्नी जनरल के पास भी होते हैं, राइट। इसके बाद द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड मैं हमेशा आपको बताता हूं कि द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एक्चुअल में क्या है। अगर आप देखिए तो ये सबसे बड़ा स्कैम है। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट
एक्चुअल में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ही नहीं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिटरमिन कौन करते हैं? द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अगर खुश नहीं है तो वो मतलब कि उनको प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करेंगे और प्रेसिडेंट उनको हटा देंगे। अपॉइंट उन्होंने किया तो हटाने का भी राइट है, राइट। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो प्रेसिडेंट का जो काम है वो बेसिकली बस मतलब ये हर जगह आप देखते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, बस वो नाम के हैं। एक्चुअल में अगर आप देखो तो सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी बता रहा हूं यार। एनीवेज, मैंने आपको बताया कि वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के डेलिब्रेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पर गवर्नमेंट का पक्ष रख सकते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पॉइंट को समझा सकते हैं, उनका राइट है ये सब। बट ही इज नॉट हैविंग अ राइट टू वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राइट, इन द पार्लियामेंट। इसके बाद और तो कुछ बचा नहीं है। ही इज प्रोहिबिटेड टू टेक अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। जब वो अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर है तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का पोस्ट नहीं ले सकते हैं। और कोई भी अगर अक्यूज्ड है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का, क्रिमिनल केस चल रहा है अगर किसी के अगेंस्ट में, तो वो उसके केस को टेकअप नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के परमिशन के बिना वो केस टेकअप नहीं कर सकता है, राइट। और ना ही केंद्र सरकार के खिलाफ में वो केस लड़ सकता है और ना ही वो किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को वो केंद्र सरकार के खिलाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में, स्टेट के खिलाफ वो उनको एडवाइस भी नहीं कर सकता, राइट। यही सारे पॉइंट्स हैं भाई साहब आपके अटॉर्नी जनरल पे। आई डोंट थिंक कि और कोई पॉइंट छूटा है। जस्ट एंड आई टोल्ड यू कि इनके पावर्स अभी जो इनके 16वें ये अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमानी, इनके पहले के वेणुगोपाल साहब थे, राइट। जितने भी लीगल ड्यूटीज होंगे केंद्र सरकार के प्रेसिडेंट जो उनको असाइन करेंगे वो सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की ड्यूटी है अटॉर्नी जनरल की। ये सब कुछ हमने बताया आपको। एंड एक और चीज, प्रेसिडेंट आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट का राइट है एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ओपिनियन लेने का प्रेसिडेंट का राइट है। तो यहां पर हम कहते हैं कि द अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एडवाइजरी ओपिनियन है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 143 में, तो उसमें भी अटॉर्नी जनरल का रोल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल के जो पावर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, अलग से भी हैं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो बेसिकली लॉ मिनिस्टर डिस्चार्ज करते हैं, राइट। एंड इसी के कारण से जैसा कि मैंने बोला कि पेड सैलरी इनको नहीं मिलती है, रिटेनरशिप पे है, तो एजी जो है अटॉर्नी जनरल है वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट डिवाइड फ्रॉम अ प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। मैंने बताया आपको, लेकिन जनरली कन्वेंशन होता है कि लोग नहीं ही करते हैं। मुकुल रोहतगी का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि मुकुल रोहतगी को करना था तो उन्होंने छोड़ भी दिया। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं खड़े हो सकते हैं कोर्ट के अंदर, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ब्रीफ नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट की पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, एडवाइस नहीं कर सकते हैं, राइट। एंड अटॉर्नी जनरल एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अटॉर्नी जनरल इज असिस्टेड बाय ए सोलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सोलिसिटर जनरल, राइट।
जो सोलिसिटर जनरल हैं, there are 2 solicitor generals generally, right, and 4 additional solicitor generals. तो सोलिसिटर जनरल तो अभी इंडिया में एक ही चल रहे हैं और एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं, एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं। सोलिसिटर जनरल पर भी मैं बताऊंगा आपको ज्यादा डिटेल में किसी और दिन पॉइंट पर, राइट। अभी अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है ये काफी मतलब कि पॉलिटिसाइज हो गया, और जनरली जो ये पॉलिटिसाइज होना शुरू हुआ इंदिरा गांधी के टाइम से, राइट। इंदिरा गांधी आप सब लोग जानते हैं, मैं इमरजेंसी पे कभी आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी ने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की धज्जियां उड़ा दी थी। अजीत नाथ रे को चीफ जस्टिस बना दिया जबकि वो सीनियर मोस्ट जज थे भी नहीं। तो इंदिरा गांधी के टाइम में ही बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें एच.आर. खन्ना वगैरह का भी बहुत डिस्कशन। एच.आर. खन्ना पीपल्स जज, हर कोई एच.आर. खन्ना को जानते हैं। फिर उसके बाद अभी यूपीए के गवर्नमेंट में भी अटॉर्नी जनरल बड़ा ही प्रोलिफिक तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया। यूपीए के टाइम में भी, नरेंद्र मोदी के टाइम में भी है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से अटॉर्नी जनरल को लाती है, सोलिसिटर जनरल को लाती है। तुषार मेहता गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वकील थे गुजरात में। वहां पर हाई कोर्ट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के, उनकी ट्यूनिंग बन गई वहीं से। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो नरेंद्र मोदी इनको लेकर के आ गए, तुषार मेहता को लेकर के आ गए सुप्रीम कोर्ट में और उनको सॉलिसिटर जनरल बना दिया। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। हर प्राइम मिनिस्टर जो भी जिससे ट्यूनिंग बेहतर है वो उनको अपॉइंट करते हैं। जैसे आपने नृपेंद्र मिश्रा का सुना होगा, वो गुजरात में नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनको वहां भी लेकर के आ गए। उनका टेन्योर खत्म हो गया था, उसके बाद भी उनको बना करके रखा, अपने साथ रखा नृपेंद्र मिश्रा को। वही सेम चीज वकालत में भी है। किसी लॉयर से आपका बढ़िया संबंध है और आप बन गए प्राइम मिनिस्टर, आपकी ट्यूनिंग उनसे बढ़िया फाइनर ट्यून है, तो यू अपॉइंट हिम एज द अटॉर्नी जनरल। डोंट गेट मी रॉन्ग, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिम द अटॉर्नी जनरल, बट अगेन आई एम टेलिंग यू द नेम इज डिसाइडेड बाय none other than the prime minister himself. And when you are in absolute majority like Narendra Modi is here, right, Narendra Modi is enjoying the full absolute majority, तो किसी और से कोई पूछने डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अभी वेंकट रमानी साहब अटॉर्नी जनरल हैं और ये इंडिया के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं और इनको अभी 3 साल का टेन्योर दिया गया है और 1 अक्टूबर 2022 को इनको अपॉइंट किया गया आर वेंकट रमानी को, राइट। इनके पहले के वेणुगोपाल साहब थे, अभी आर वेंकट रमानी साहब इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल हैं, राइट। सो इस वीडियो में हमने आपको आज अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया। आई होप दैट यू ऑल हैव लाइक द वीडियो एंड फॉर एनी रेलेवेंट टॉपिक, लीगल टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक में अगर कहीं भी आपको डाउट हो, आपको लगे कि इस पे वीडियो बनना चाहिए, इस पे आपको जानना है, तो प्लीज मैसेज अस, प्लीज कमेंट, so that we can satisfy your requirement, right? Thank you for watching me and stay tuned to our YouTube channel for all the relevant content, legal content, right? And if you haven't subscribed our channel, then do like it, share it and subscribe it. Thank you everyone. Jai Hind.